कई बुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो सुलझती भी नहीं, लेकिन सुलझती हैं तो हमको एक नया जीवन देकर जाती हैं। इन्हीं गुत्थियों में एक गुत्थी है प्रेम। प्रेम सुलझता है तो हमको जीवन देके चला जाता है। इसीलिए जितनी मात्रा में व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्रवेश करता है, उसको लगता है कि वो उतना जीवंत हो गया, उतना प्राणवान। और प्रेम ही एक ऐसी घटना है जो लोगों को लगता है कि उनके भीतर आत्मा पैदा हो। प्रेम के बिना जैसे कोई आत्मा होती ही नहीं। तो मूल रूप में देखा जाए, क्या व्यक्ति के भीतर कोई निश्चित किस्म की आत्मा है? शायद नहीं। क्योंकि बुद्ध ने भी कहा था और बिल्कुल वैज्ञानिक तौर से कहा था कि ये तमाम चीज़ों के जोड़ के रूप में आत्मा आती। कोई स्थायी मैं, कोई स्थायी सोल आत्मा व्यक्ति के भीतर नहीं है। फिर जब उसके भीतर एक आत्मा पैदा होती है, तो किसी न किसी मात्रा में शायद प्रेम ही घटता और बढ़ता है जो वो आत्मान बनता है। और फिर अगर इस दृष्टि से देखें तो ये भी तो संभव है कि जब व्यक्ति मर जाता है, तो जो लोग कहते हैं आत्मा बची, तो हो सकता है वो प्रेम ही बचता है, आत्मा जैसी कोई चीज़ तो बचती नहीं। वो तो एक संगठन था, जोड़ था जो बिखर गया। लेकिन प्रेम एक ऐसे प्रकाश की तरह की घटना थी जो यात्रा करती रहती है। जैसे हम तारों से झरते करोड़ों साल के प्रकाश को भी जानते हो यात्रा कर ही रहा है, कर ही रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो प्रेम भी प्रकाश जैसा ही है, वो यात्रा करता रह सकता है, वो अनेक प्रकाश वर्ष लांघ सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। जैसे प्रकाश खत्म नहीं होगा ना, अब हम तारा मर गया, प्रकाश आया चला जा रहा है, आया चला जा रहा है। इसी तरह से व्यक्ति मर गया और प्रेम आया चला जा रहा है, आया चला है, तो इसमें असंभव बात कहाँ से है? तो प्रेम प्रकाश जैसा एक तो ये हम संकल्पना ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। और अगर प्रेम प्रकाश जैसा हो गया तो किसी तारे के मिटने के बाद अगर प्रकाश यात्रा कर सकता है और करता है, तो शरीर मिटने के बाद भी कुछ है जो यात्रा करता रह सकता है, वो शायद प्रेम ही होता है।